फर्मा बरदार बेटी का निकाह हो रहा है, उसकी रुखसत कैसे रुखसत करूँगा। मैंने ना काफी तब्दीलियां बता दी थी ऑर्डर में, मैंने सोचा बस झट से जाती हूँ बता कर आ जाऊंगी। कई एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, अपनी अम्मी भी नहीं कर पाती। मेरा ना मैं कभी शादी के लिए रजामंद थी और ना कभी होंगी। घर का माहौल बाहर से जितना सजा हुआ लगता है, अंदर उतना ही उलझा हुआ है। कासमी साहब के दिल में अभी भी झिझक है, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते के बारे में सोचें। फौयाज और निहाल की बातों ने उन्हें कहीं न कहीं प्रभावित किया है, मगर सिराज के मन में निहाल के लिए शक अब भी खत्म नहीं हुआ। वो बार बार उसी पुराने वाक़ये को याद कर रहा है, जिसने उसकी सोच को बदल दिया था। दूसरी तरफ माहीन अपने कमरे में बैठी है, दिल में ढेर सारी उम्मीदें लिए। उसे लग रहा है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रही है, ताकि कोई कमी ना रह जाए। वहीं ईमान उसे तैयार करते हुए भी अंदर से बेचैन है, क्योंकि उसे अब भी आंटी मोना पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी बीच आंटी मोना किचन में खड़ी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। वो बार बार घड़ी देखती है, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। अचानक उसका फोन बजता है और वो धीरे से किसी से कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। उधर नरमीन अपने कमरे में बैठी सोच रही है कि अगर माहीन की शादी निहाल से हो गई तो इस घर में उसकी पकड़ कम हो जाएगी। वो तय करती है कि किसी भी तरह ये रिश्ता नहीं होने देना। वो तुरंत अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें भड़काने की कोशिश करती है कि निहाल भरोसे लायक लड़का नहीं है। बैठक में माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है जब कासमी साहब सिराज से राय मांगते हैं। सिराज साफ कह देता है कि वो इस रिश्ते के खिलाफ है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। माहीन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर कोई ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये वही लड़की होती है जिससे काजिम की शादी तय हुई थी। उसके साथ उसकी माँ भी होती है। वो सीधे आकर कहती है कि काजिम ने मजबूरी में रिश्ता ठुकराया था, लेकिन वो अब भी माहीन को पसंद करता है और अपनी माँ के खिलाफ जाकर उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब कासमी साहब और भी बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। एक तरफ निहाल का प्रस्ताव है, जो बिना